बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है शाहिद सिपरा और आप लोग देख रहे हैं सिटी 42 डिजिटल मीडिया। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें मौसम गर्मा के दौरान बिजली की लोड शेडिंग के मसाइल, बिजली की तवील बंदिश का मसला और दूसरी जानिब अगर मौसम सरमा आता है, मौसम तब्दील होता है तो उसके बाद गैस के मसाइल पैदा होना शुरू हो जाते हैं। हालिया सूरत हाल इस तरह है कि जैसे ही मौसम में तब्दीली वाक़ हुई है तो सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी की जानिब से टीमें मुतहरिक कर दी गई हैं कि वो इलाके जहां पर गैस प्रेशर डाउन होने की बुनियाद पर सार्फिन कंप्रेसर चला रहे हैं और कंप्रेसर के ज़रिए इजाफी गैस हासिल कर रहे हैं, उनके खिलाफ अब क्रैक डाउन किया जाएगा। और ये ऑपरेशन जो है वो खसूसी टीमें तश्कील देकर किया जाता है, चूँकि सुई नॉर्दर्न की जानिब से खाना पकाने के जो औकातकार मुख्तस किए गए हैं उसके दौरान ये ज़्यादातर ऑपरेशन किया जाता है, जिसमें नाश्ते के औकात में सुबह 5:30 बजे से लेकर 9 साढ़े 9 बजे तक गैस मिलती है। इसी तरह दोपहर 12 बजे से लेकर 2 बजे तक और शाम 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक गैस प्रेशर के साथ दी जाती है। तो कुछ ऐसे इलाके हैं जो टेल एंड पर हैं और कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर गैस पाइपलाइंस में पानी जमा होने या सिस्टम बोसीदा होने की बुनियाद पर सार्फिन को उनकी जो तलब है या उसको कह सकते हैं कि प्रेशर है, उसके साथ गैस नहीं मिल पाती, जिसके बाद वो कंप्रेसर का इस्तेमाल कर ले। कंप्रेसर एक ऐसी डिवाइस है जो कि मार्केट में आम तौर पर दस्तयाब है। आम सारिफ जाकर इसकी ख़रीदारी कर सकता है और सारिफ उसको आसानी से अपने चूल्हे के साथ नस्ब भी कर लेता है। और जब खाना पकाना हो तो उसके बाद बिजली जो है वो चला दी जाती है और बिजली के ज़रिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर लोड शेडिंग हो रही है बिजली की तो उस दौरान कंप्रेसर जो है उसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अब क्या होगा कि SNGPL की टीमें किस तरह ये कार्रवाई करती हैं, किस तरह उन सार्फिन को पकड़ती हैं, इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है, ये मैं आपको आखिर में बताऊंगा। लेकिन इससे बचाव किस तरह हो सकता है, इनको पकड़ा किस तरह जाता है, इस पर अभी एक छोटी सी नज़र डाल लेते हैं। कि पहले जिस तरह मैंने जिक्र किया कि खाना पकाने के औकात में जब टीमें आती हैं तो जब उनको शक होता है या फिर कोई शिकायत दर्ज करवाई जाती है महल्लेदारों में से या किसी पड़ोसी या हमसाए को इस बात का इल्म होता है कि यहाँ पर कंप्रेसर चल रहा है, तो वो SNGPL को कंप्लेंट करता है। उस कंप्लेंट पर SNGPL की टीमें आती हैं और उस जो मीटर है उसमें इनकमिंग यानी कि जिस पाइप पर आपका रेगुलेटर लगा हुआ है वो पाइप जो कि ज़ेरे ज़मीन सर्विस लाइन जिसको बोलते हैं कि ज़ेरे ज़मीन निकल रही है रेगुलेटर और रेगुलेटर के बाद आपका मीटर लगा हुआ है, तो इनकमिंग को वो डिस्कनेक्ट करते हैं। इनकमिंग को डिस्कनेक्ट करने के बाद वो मीटर की वीडियो बनाना शुरू करते हैं और उसमें देखा जाता है कि मीटर मुसलसल चल रहा है। हालांकि उसकी इनकमिंग गैस मीटर को मिलना बंद हो जाती है लेकिन मीटर चल रहा होता है। इससे ये बात साबित हो जाती है कि अंदर जो है कुछ इस तरह की मशीन या डिवाइस लगाई गई है जो वहाँ से हवा को खींच रही है और हवा को खींचने की बुनियाद पर जो मीटर की रीडिंग है वो मुसलसल चलती जा रही है। तो उसके बाद इसी चीज़ को ठोस शवाहिद के तौर पर इकट्ठा किया जाता है और सॉलिड एविडेंस की बुनियाद पर यह कनेक्शन मुनक़ता कर दिया जाता है। तो सार्फिन बच किस तरह सकते हैं कि जब गली मोहल्ले में अगर किसी जगह पे कंप्रेसर लगा हुआ है और एक दफ़ा कार्रवाई हो गई है तो SNGPL ने मौसम सरमा में मुसलसल 3 माह तक वहाँ क्रैक डाउन करना ही करना है। मुख्तलिफ औकात में वो चेक करते रहते हैं, मुख्तलिफ औकात में टीमें आएंगी और अगर पकड़ा जाता है तो उनका कनेक्शन मुनक़ता कर दिया जाएगा। अब होगा कि बहाली कैसे होगी। अगर आपका कनेक्शन मुनक़ता हो गया है, इब्तदाई तौर पर 15 रोज़ की सज़ा दी जा रही है। जो ज़राए में बता रहे हैं कि SNGPL के हुकाम ने यह फ़ैसला किया है कि कंप्रेसर जमा करवाएंगे, साथ में सार्फिन एक हलफनामा देंगे और उस हलफनामे में इस चीज़ को दर्ज किया जाएगा कि आइंदा वो कंप्रेसर इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो 15 रोज़ के बाद बग़ैर किसी जुर्माने के उनको इसी हलफनामे की बुनियाद पर और कंप्रेसर वापस करने की बुनियाद पर कनेक्शन बहाल कर दिया जाएगा। अब अगर दोबारा पकड़ा जाता है वो कनेक्शन सारिफ, तो फिर लंबी सज़ा दी जाएगी, 90 दिन की सज़ा होगी, 3 महीने तक वो दोबारा कनेक्शन बहाल नहीं होगा। और यानी कि उससे ये तासुर मिल रहा है कि मौसम सरमा में वो कनेक्शन बहाल नहीं होगा और सार्फिन को गैस के बग़ैर गुजारा करना पड़ेगा। यह लंबी सज़ा होगी जो कि सार्फिन के लिए मुश्किलात का बायस बनेगी। यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि अगर SNGPL कहती है कि सारिफ कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन कर रहा है कंप्रेसर चलाकर, तो सारिफ की वजह भी तो दरियाफ्त की जाए कि वो कंप्रेसर इस्तेमाल क्यों कर रहा है।
SNGPL ने जो सारिफ के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है उसके मुताबिक अगर गैस मिले तो क्यों अपने घर में या किचन में वो कंप्रेसर चलाएगा, क्यों अपनी जो जान है वो ख़तरे में डालेगा। बुनियादी तौर पर दोनों तरफ से वायलेशन होती है। SNGPL कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक प्रेशर के साथ गैस नहीं दे पाती, तो सारिफ की ज़रूरत होती है कि खाना पकाना है, गैस का इस्तेमाल करना है, तो वो कंप्रेसर चला लेता है। तो इस तरह ये मामला चलता रहता है। लेकिन अब चूँकि मौसम चेंज हुआ है, मौसम सरमा शुरू हो चुका है, लाहौर रीजन्स दोनों में गैस की तलब बढ़ रही है और अब इसमें मुसलसल इजाफा होता भी जाएगा। तो ऐसे में अब क्रैक डाउन का आगाज़ किया जा रहा है और टीमें बनाकर कि वो सार्फिन जो कंप्रेसर चला रहे हैं उनके कनेक्शन मुनक़ता किए जाएँ और उनको वार्निंग दी जाए कि 15 रोज़ तक उनका कनेक्शन इब्तदाई तौर पर बंद होगा। अगर दोबारा उसी जगह पर दोबारा कंप्रेसर चला जाएगा तो 3 माह तक वो कनेक्शन बहाल नहीं किया जाएगा।